एंड जेंटलमैन, अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो ये गूगल मीट प्लेटफॉर्म है जहां पे मेरी स्क्रीन अगर आपको विजिबल हो गई हो तो 1 2 3 चेक। यस, लेट इट चेक। ओके, यस। सो ये स्क्रीन आप सबको विजिबल है। यहाँ टॉप डाउन कॉर्नर में राइट हैंड साइड में आपको चैट विंडो दिखाई दे रहा है। हम चैट विंडो ओपन रखेंगे बट आप वॉइस या कोई और चीज का यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर एक साथ बहुत सारे लोग बोलना शुरू कर देते हैं तो आज समझिए वेबिनार जो है वो पूरी तरह से क्रैप्स हो जाएगा। सो इस वेबिनार का एंड गोल ये है कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग गूगल। एंड 2800 से ज्यादा बिजनेस कैटेगरी गूगल पे ऑलरेडी रैंक कर रही हैं, ऑलरेडी बेटर चल रही हैं। बस आपको कुछ भी नहीं करना होता है, यू जस्ट हैव टू टेक आउट सम टाइम एंड invest on Google and you will get the desired results. So ladies and gentlemen, next 4 मिनट में हम वीडियो शुरू करेंगे एंड प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। थैंक यू। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। मेरा नाम है अभिनव दुबे और मैं आप सबका सबसे पहले तो थैंक यू है कि आप लोगों ने इस वेबिनार को ज्वाइन किया और अपना समय निकाला। और इस वेबिनार में अगले 30 मिनट्स में आप करीब 80-85 लोग इस वेबिनार में हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं फ्रॉम द अक्रॉस द कंट्री। आप किसी भी टाइप के बिजनेस ओनर हो सकते हैं, आप जिम ओनर हो सकते हैं, मोबाइल शॉप के ओनर हो सकते हैं, आपकी खुद की पैथोलॉजी की शॉप हो सकती है, मेडिकल स्टोर हो सकता है, किसी भी होटल हो सकता है, आप एडवोकेट हो सकते हैं। कोई भी बिजनेस ओनर अगर है आज की डेट में तो वो गूगल का यूज करके अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकता है, ये एक आज का एजेंडा है। हम अगले 30 मिनट्स में आपको गाइड करेंगे कि गूगल कैसे काम करता है, गूगल के प्लेटफॉर्म पे कैसे चीजें होती हैं और आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करते हैं। हमारी कंपनी का नाम है माय बिजनेस ग्रोथ कार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम गूगल माय बिजनेस ऑफिशियल पार्टनर हैं, हम गूगल होटल पार्टनर भी हैं, जिसमें हम बेसिकली कनेक्टिविटी पार्टनर हैं, जहां पे हम आपको गूगल के थ्रू सर्विसेज ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जहां पे कोई भी कमीशन नहीं पे करना होता और आपका बिजनेस गारंटीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं और सबसे पहले मैं आपको गाइड कर देता हूं कि हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है ये किस ग्राउंड पे हो रहा है। ओके, तो जैसे आप जानते हैं हम गूगल पे जाते हैं, गूगल कुछ इस तरह से दिखता है और हम वहां टाइप करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, जिम इन विमान नगर पुणे, जस्ट एन एग्जांपल। लगे मुझे आज अगर जिम ज्वाइन करना है तो 90% लोग गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे। ऐसी आपकी कैटेगरी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो सजेशंस आ रहे हैं इन्हें कहते हैं गूगल माय बिजनेस। यहाँ पे दिखाई देता है कि ये बिजनेस 5 साल से है, ये 15 साल से है, ये 7 साल से एस्टेब्लिश्ड है गूगल पे, जिसमें इनके 918 रिव्यू हैं, इनके 249 रिव्यू हैं और 453 रिव्यू हैं। मेरा रीजन ये था आपको समझाने का, ये जो रैंकिंग होती है सर, ये कहीं से भी आपका बिजनेस कितना पुराना है, जैसे ये 5 इयर्स, ये 15 इयर्स या 7 इयर्स, अगर आप देखेंगे तो इसको रैंक नंबर 1 पे होना चाहिए, इसको रैंक नंबर 2 पे और इसको रैंक नंबर 3 पे। अगर हम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते, अगर हम बात करते हैं कि भैया किसकी सबसे ज्यादा रिव्यू है, तो इसके 918 रिव्यू हैं, इसके 249 रिव्यू हैं और इसके 453 रिव्यू है। कायदे से इसको फर्स्ट पे, इसको सेकंड पे, इसको थर्ड पे होना चाहिए था, तो ये भी फेल हो गया। अब थर्ड एग्जांपल आता है कि शायद रेटिंग से होता होगा, सर इसका 4.4 है, इसकी 4.8 है। तो ना तो रिव्यू रेटिंग का कोई लेना देना है, ना तो आपकी कोई नंबर ऑफ रिव्यू का लेना देना है, और ना ही आपका बिजनेस कितना पुराना है। हाँ, थोड़ा पुराना तो चाहिए, 2 से 3 महीने तो चाहिए किसी भी बिजनेस को गूगल पे और इंटरनेट पे अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जिम टाइप कर सकते हो। सेम एग्जांपल मैं मोबाइल रिपेयर शॉप डाल रहा हूँ। ओके, सो मेरा रीजन है ये सब सर्च करने का, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, विमान नगर मोबाइल रिपेयर 19 रिव्यू, 3 रिव्यू एंड 24 रिव्यू। 24 रिव्यू वाला नीचे बैठा है,
3 रिव्यू वाला यहाँ है, 19 रिव्यू वाला यहाँ है। तो नंबर ऑफ रिव्यू रेटिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक डेंटिस्ट का एग्जांपल दिखा देता हूँ। हम सबको भगवान न करे कभी जरूरत पड़े डॉक्टर की, बट डेंटिस्ट का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो इसको 157 रिव्यू है, 175 और 113। इसकी रेटिंग इससे बेटर है, इसकी नंबर ऑफ रिव्यूज इससे बेटर हैं, फिर भी 175 वाला नीचे है। सो आप you can use this and can check how businesses rank on Google and businesses works on Google. So ladies and gentlemen, हम इस प्रेजेंटेशन में आपको गाइड करेंगे कि Google किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि Google एक प्लेटफॉर्म है जो बताता है कि आपको एक, लोग जब गूगल पे जाते हैं तो क्यों जाते हैं? लोग गूगल पे जाते हैं क्योंकि उनको किसी चीज की जरूरत होती है, वो सर्च करते हैं। तो पहले समझिए कि पिछले 10 सालों में हुआ क्या है, गूगल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन गया। तो सर 10 साल पहले जो इंटरनेट की एबिलिटी थी कॉमन पीपल के पास नहीं थी। हर इंसान को एक डेस्कटॉप रखना पड़ता था, मशीनरी जो कि लाख 1.5 लाख रुपए की आती थी, फिर इंटरनेट कनेक्शन इतना एक्सपेंसिव था कि आपके 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए का बिल तो एक दिन में आ जाता था अगर आप इंटरनेट चलाते हो। तो लोग गूगल का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड ऑडियंस कर पाती थी, आज से 5-10 साल पहले, 10 साल की पुरानी बात कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही ये इंटरनेट मोबाइल पे आना शुरू हुआ तो ये सर्विसेज और बेटर हो गई और कॉमन लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया। बट फिर भी अगर पहले 100 लोग यूज कर रहे थे तो हमारे कंट्री में, तो वो 100 से शायद 1 लाख हो पाए क्योंकि ये मोबाइल फोन पे आ गया। पर जैसे ही ये जो जीबी वाला 2 GB फ्री, 1 GB फ्री या फिर 1 साल फ्री लोगों ने इंटरनेट इस लेवल पे डिस्काउंटेड किया कि आज की डेट में अगर 100 लोग मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें से 97% लोगों के मोबाइल पे डेटा हमेशा ऑन रहता है और वो उस समय चीजों को सर्च करते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पिछले 2 सालों में इससे भी ज्यादा बेटर क्या हुआ, जब कोविड का लॉकडाउन आया तो हम सबको कुछ 60 डेज 75 डेज के लिए लॉकडाउन कर दिया गया। लोगों को किसी से बात करनी है, कुछ भी ऑर्डर करना है, कुछ भी खरीदना है, तो उनको हर एक चीज तो गूगल पे और मोबाइल से ही कर रहे थे। तो जैसे ही हमने 60 दिन ज्यादा से ज्यादा वक्त मोबाइल पे और इंटरनेट पे निकाला, हमें आदत पड़ गई कि हम इंटरनेट का यूज करें हर एक जरूरत की चीज के लिए। और इससे सिर्फ एक सर्विस नहीं, आपकी किराना स्टोर्स आज ऑनलाइन हो गए हैं, बिग बास्केट और रिलायंस फ्रेश के थ्रू हर एक चीज हर घर में अमेजोन से ऑर्डर आना शुरू हो गया है। आपकी सेकंड हैंड गाड़ियां तक आज की डेट में OLX और कार24 पे बिकने लगी हैं। मोबाइल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, शूज वगैरह तो ऑलरेडी ऑनलाइन हो ही चुके थे। मिठाइयां हो, खाना हो, हर एक चीज ऑनलाइन हो गई है और ये सर्चेस 200% से बढ़ गई है। तो अगर आप विजयनगर इंदौर में मोबाइल की दुकान रखते थे और पहले दिन में 10 लोग ढूंढ रहे थे मोबाइल शॉप इन विजयनगर इंदौर, तो आज की डेट में 2000 लोग ढूंढ रहे हैं। तो डिमांड जो है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। आपका कंज्यूमर, आपका कस्टमर आज की डेट में ऑनलाइन आपको ढूंढ रहा है। और कहाँ ढूंढ रहा है सर? 96% लोग इंडिया में एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं जिसका जो सर्च प्लेटफॉर्म है वो क्रोम है, जो कि गूगल है। तो अगर आप अपने मोबाइल पे कुछ भी खोलेंगे, आज की डेट में हम गूगल मीट पे बैठे हुए हैं, तो आज की डेट में गूगल एक हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है और ये सर्चेस सीधा कस्टमर को आपकी दुकान पे ले जाती है। आज आप में से कोई भी मेरे साथ बैठ के ढूंढ रहा है क्या फ्रेंच लर्निंग क्लासेस नियर मी? नहीं ढूंढ रहा है। ना ही हम ढूंढ रहे हैं कि हमको जापानीज लर्निंग सीखनी है, क्योंकि जब तक हमें किसी की जरूरत नहीं होती हम गूगल पे जाके उसको नहीं ढूंढते। हम टाइम पास के लिए फेसबुक पे जा सकते हैं, सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, पर हम गूगल पे क्यों जाएंगे? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स वेरी हाई टाइम आप सबके लिए अपने बिजनेस को ऑनलाइन करना। अगर नहीं किया, अगर है तो उसको ऑप्टिमाइज करिए गूगल पे और अपने बिजनेस को ग्रो करिए। सो आगे हम बात करते हैं कि आज की डेट में तो हजारों बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं मेरे एरिया में, मेरे कॉम्पिटिटर हैं। एक मोबाइल शॉप थोड़ी ना है। अगर आप मोबाइल शॉप के एरिया में जाएंगे तो हर तीसरी दुकान आपको एक मोबाइल शॉप मिल गई। तो मैं इनसे कंपीट कैसे करूं ऑफलाइन? ऑनलाइन। ऑफलाइन में तो आप कंपीट कर देते हो, बोर्ड लगा लेते हो, लाइटें लगा लेते हो, थोड़ा सुंदर दिखा देते हो, बाहर बोर्ड टांग देते हो, लोएस्ट प्राइस गारंटी, थोड़े बहुत पैम्पलेट बांट देते हो आसपास के एरिया में। बट ऑनलाइन ये सब क्या करूं कि जैसे ही मेरा कस्टमर मुझे ढूंढे तो मैं दिख जाऊं? इसके लिए गूगल एक सॉफ्टवेयर है और हमें गूगल को समझना होगा। सर अगर मैं आपसे एक सवाल का सिंपल जवाब पूछूं कि अगर आपको आज, लेट्स कंसिडर, एक डॉक्टर ने कहा है कि आपको एंटीबायोटिक खानी है इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, और आप जाके मल्टीविटामिन खाने लगो तो क्या आपको रिजल्ट्स मिलेंगे? या पेन किलर खाने लगो तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? सिमिलरली अगर गाड़ी डीजल है और उसमें आप कैरोसिन या पेट्रोल भरने लगो तो क्या आपकी गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी।
तो वैसे ही गूगल एक सॉफ्टवेयर है जिसके लिए आप एक राइट इनपुट देना पड़ता है, उसको जैसे ही आप राइट इनपुट देते हो आपको एक राइट आउटपुट दे देता है, जिसको हम कहते हैं डिजायर्ड रिजल्ट, जो हमारी चाहत है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखें। और सीधी सी बात है जो मैंने प्रूफ करके दिखाया, मैं फिर से दिखाऊंगा कि कोई भी बिजनेस, ये मिथ है कि पुराना है इसलिए जल्दी रैंक करेगा, गूगल पे ज्यादा लोगों को दिखेगा, ऐसा नहीं होता सर। ना ही आपके नंबर ऑफ रिव्यू और रेटिंग का कोई लेना देना है आपकी रैंकिंग पे, नंबर ऑफ रिव्यू और रैंकिंग का लेना देना है, बट वो कन्वर्जन पे आता है, वो थर्ड फेज ऑफ लाइफ है। पहले हमें हमारे बिजनेस को गूगल पे दिखाना जरूरी है जब हमारा कोई कस्टमर में ढूंढ रहा है। तो जैसे एग्जांपल को समझिए, इसके बाद हम ऑनलाइन चलेंगे और अगले 10 से 15 मिनट में ये वेबिनार कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपकी सबकी गूगल पे लिस्टिंग देखूंगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है। और मैं दावा करता हूं कि आप में से अगर 80-85 लोग यहाँ हैं, 80-85 लोग, नॉट इवन 5 लिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड होंगी। आज की डेट में 95% बिजनेसेस गूगल पे ऑनलाइन ऑप्टिमाइज नहीं है, इसीलिए जो सिर्फ 5% ऑप्टिमाइज है सारा बिजनेस उनको जा रहा है और वही लोग आपके एरिया में ब्रांड बन जाते हैं। जैसे पहले के जमाने में हुआ करता था, मैं एक शहर को बिलोंग करता हूँ सर, बहुत छोटा सा है, जबलपुर मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ पे एक ही फोटोग्राफर था, उसी के पास सब दौड़ते दौड़ते जाया करते थे, क्योंकि वो अकेले ने एक ब्रांड बिल्ड कर लिया था ऑफलाइन। एक ही बैंड वाला था जिसको हर इंसान उसके पास जाया करता था। बट आज की डेट में हमारे शहर में कम से कम 1000 फोटोग्राफर हैं, 1000 से ज्यादा बैंड वाले हैं। अब उन सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर उसमें से भी आज की डेट में 10 ही फेमस हो पाए इंटरनेट पे। क्यों? क्योंकि सिर्फ 10 ने ही इसको लिवरेज किया। 990 बैंड वाले आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन का धंधा तो ऑलरेडी एक बंदा ले जा चुका था और ऑनलाइन के धंधे में सिर्फ 10 लोगों ने काम किया। तो समझिए, नंबर ऑफ रिव्यू, रेटिंग या पुराने बिजनेस होने से कुछ नहीं होता। ओके, यहाँ पे जो पहली रैंक पे है इसके 5400 रिव्यू हैं, सेकंड रैंक पे जो है इसके 2800 रिव्यू है, और जो थर्ड रैंक पे है उसके 9674 9674 रिव्यू है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर नंबर ऑफ रिव्यू से रैंक होनी थी तो ये थर्ड वाला फर्स्ट पे होना चाहिए था, और अगर रेटिंग से भी रैंक होनी थी तो इसकी 4.3 है, इसकी 4.2 है, तो इसको भी फिर भी ऊपर होना चाहिए। मैं आपको लाइव एग्जांपल पे फिर से लेके चलता हूं और आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर आप लोग जो 116 लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आप में से कोई भी 5 लोग अपने बिजनेस की कैटेगरी चैट बॉक्स पे डाल दें? ओके, चैट बॉक्स में आप सिर्फ टाइप करके डालिए मोबाइल शॉप, लॉयर, एडवोकेट, कुछ भी डालिए और अपनी सिटी का नाम डालिए। मैं आपको आपके शहर में उस कैटेगरी पे प्रूफ करके दिखाऊंगा लेडीज एंड जेंटलमैन कि रैंकिंग कैसे होती है। ओके, सो पहला एग्जाम, बस अब थोड़ा रुक जाते हैं सर, माय रिक्वेस्ट, और मैं ये 4, 5, 6, 10 एग्जाम्पल एक साथ लूंगा। ओके, तो मोबाइल शॉप इन वडोदरा, पहला सवाल और उसका जवाब आप खुद देखिए। मैंने ये सर्च किया और ये मैंने एंटर किया, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन यू कैन सी दैट जो सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, पहला आ रहा है सागर मोबाइल, दूसरा आ रहा है टॉक टाइम मोबाइल और तीसरा आ रहा है मोबाइल वाला। अब पहला एग्जांपल समझिए, सिर्फ 129 रिव्यू के साथ है वडोदरा में सागर मोबाइल। इसके 1200 रिव्यू है सर और 4.8 रेटिंग है, इसके 4.4 है, इसके 4.8 है और इसके 1500 रिव्यू है। जस्ट उल्टा डायरेक्शन चल रहा है। आप देखिए, मैंने आपके सामने एग्जांपल ओपन किया, मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं, आप ही लोगों ने जो भेजा है, और मैं रैंडम ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट पीसीएमसी, ठीक है सर, मैं आपका एग्जांपल लूंगा, पिंपरी चिंचवड़ पुणे से सर ने पूछा है, तो आप एग्जांपल को देखिए ध्यान से। ओके सर, अब मुझे रेंट एग्रीमेंट बनवाना है या कुछ भी बनाना है सर, तो मैं ऑनलाइन जाऊंगा, यहाँ पे सर मुझे लिखना पड़ेगा पुणे या पिंपरी चिंचवड़ लिखना पड़ेगा बेसिकली। ओके, तो पहला एग्जांपल देखिए 8 रिव्यू, दूसरा एग्जांपल 42 रिव्यू, तीसरा एग्जांपल 161 रिव्यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे नंबर ऑफ रिव्यू से अगर रैंकिंग होनी थी तो ये जस्ट उल्टा हो रहा है, ठीक है। मैं आपको थर्ड एग्जांपल उठाता हूं आप ही की सिटी से। ओके, केक शॉप वडोदरा, ठीक है सर, केक शॉप वडोदरा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, केक शॉप हाईएस्ट सर्च होटल के बाद अगर कोई होता है तो वो है केक शॉप। अब आप खुद ही सोचिए ना, मेरे ऑफिस में करीब 30-40 लोग हैं, सबके बर्थडे मनते हैं, हम सबके बर्थडे पे केक ऑर्डर करते हैं। कहां से करते हैं? हम गूगल पे जाते हैं, टाइप करते हैं केक शॉप नियर मी, अब एक भैया है उनका नंबर सेव हो गया, उन्हीं को फोन जाते हैं, कम से कम 50 केक ऑर्डर होते हैं साल के मेरे यहाँ से। अब आप देखिए यहाँ पे 494, 483, 415, आप बोलेंगे यहाँ ठीक है। अब मैं इसको ना मोर प्लेसेस पे लेके जाता हूँ और एग्जाम्पल को और बेटर करके दिखाता हूँ। पहला एग्जांपल था 494, 483, 415, 74 और 153। अब आप देखिए इसके 74 है, इसके 153 है। अभी आप नीचे जाओगे ना तो आपको 1200, 1500 वाला भी दिखाई देगा। अब देखिए इसके 24 हैं और इसके 97 है और इसके 71 है, ये कोई रिलेशन नहीं है सर। अगर एग्जांपल में एक और लूंगा सर,
laptop service in Bangalore. I appreciate that people are joining us and participating in this, क्योंकि मैं आप लोग को कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जिससे आप ये समझ पाओ कि आज तक जो लोगों ने आपको बोला है ना, ये कर देंगे वो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर देंगे ऐसा, जैसा लैपटॉप सर्विस, मोबाइल रिपेयर सर्विस, या चार्टेड अकाउंटेंट, ब्यूटी पार्लर, स्पा, रेंटल। रेंटल एक ऐसी कैटेगरी है जो कि सर 100% ऑनलाइन सर्च होती है। वाइन शॉप भी लोग आज की डेट में ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं कि खुली है कि बंद हो गया है ठेका, क्योंकि रात को 11 बजे मैं यही देखूंगा ना कौन सी दुकान खुली है, सीधा भागूंगा उसके पास नियर बाय। या फिर कार डिटेलिंग हो सकता है। आप एस्ट्रोलॉजर अगर हैं तो आज की डेट में लोग बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ढूंढते हैं, उसके रिव्यू देखते हैं। अब यहां समझिए 903, 629 एंड 96 आपको लगेगा नंबर ऑफ रिव्यू एंड रेटिंग का खेल है, बिल्कुल भी नहीं सर। अब आपको मैं दिखाता हूं, नीचे आइए, ठीक है, के हियर यू गो। 1100 रिव्यू, फिर भी बेचारा 4th रैंक पे बैठा हुआ है। 1100 रिव्यू है सर, ये 150 है, ये 450 है। एग्जाम्पल आपके सामने है, 150, 450 और 244। ये 150 वाला 244 और 450 से ऊपर है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, द एजेंडा वाज टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कोई भी बिजनेस गूगल पे जब रैंक करता है, और हम आपसे ऐसे ही सवाल पूछते जाएंगे और आपको इसके इंटरैक्टिव रहेगा, बट आप मेरे साथ सिर्फ पार्टिसिपेट करिए और मैं आपको 30 मिनट्स, सिर्फ मैं आपसे 30 मिनट्स मांगता हूं और मैं गारंटी करता हूं कि आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ आप ग्रोथ लेके निकलेंगे। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अगर रिव्यू रेटिंग से रैंकिंग नहीं होती है, तो रिव्यू रेटिंग से रैंकिंग नहीं होती तो रैंकिंग होती किस चीज से, ये हमें जानना है। तो चलिए अब मैं सीधा सारी मिथ खत्म करके आपको ले चलता हूं उस नॉलेज के लिए जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा मैंने बताया कि गूगल एक सॉफ्टवेयर है, ये कोई इंसान नहीं है जिसको आप जाके कान में बोल दो कि प्लीज यार आज के लिए मदद कर दे। सॉफ्टवेयर को खरीदा नहीं जा सकता, सॉफ्टवेयर को बहकाया नहीं जा सकता, सॉफ्टवेयर को एक इनपुट दिया जाता है जिससे आउटपुट मिलेगा। जैसे अगर आपके पास एक मशीन है जिसमें आप ऑरेंज डालोगे तो ऑरेंज जूस ही निकलेगा, एप्पल जूस निकल नहीं सकता। वैसे ही मशीन को आप नहीं कर सकते ना फूड। सेम चीज आप किसी भी कीमत पर गूगल पे किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गूगल वर्क करता है 3 पैरामीटर्स पे, जिन्हें हम सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 कहते हैं। सेट 2 जो है उसको 2 मिनट के साइड रख देंगे, वो उतना ज्यादा महत्व तो बहुत रखता है बट बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। जैसे जीने के लिए हमें दाल चावल सब्जी रोटी चाहिए, पर अगर आप थोड़ा प्रोटीन डाइट और थोड़ा बहुत मल्टीविटामिन खाएंगे तो बेटर हो जाएगी जिंदगी। उसी तरह से ये काम करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द फर्स्ट स्टेप इज हमें समझना है गूगल क्या है। गूगल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां लोग जाके इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। तो आपको गूगल को क्या देना है? इंफॉर्मेशन। आप जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने बिजनेस के बारे में गूगल को दोगे, गूगल आपके बारे में उतना बेटर समझेगा और आपको उतना बेटर प्रायोरिटी देगा, जिसको हम कहते हैं कंटेंट अपडेट। द फर्स्ट वर्ड इज द कंटेंट अपडेट। सब याद रखिएगा, कंटेंट अपडेट के बिना गूगल पे रैंकिंग नहीं हो सकती, क्योंकि गूगल खुद ही एक प्लेटफॉर्म है जहां कंटेंट ले जाते हैं। अब समझते हैं कि कंटेंट अपडेट होता क्या है, ये क्यों होता है, ये किस लिए होता है। अब इसी को उठा लीजिए, इसका नंबर अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। देखिए सामने दिखा रहा हूं, इसके 494 रिव्यू हैं, इसका नंबर नहीं दिख रहा। मैं चाह के भी इससे होम डिलीवरी ऑर्डर नहीं कर सकता, और ऑर्डर में इसने स्विगी लगा रखा है। समझने की कोशिश करिए, मैंने इसको गूगल पे देख लिया, मुझे दिख गए भाई साहब के 494 रिव्यूज हैं, तो ये तो 110% मैं इससे ऑर्डर करना चाहता हूं केक, मेरा मन है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इससे बात करने का। किसके पास टाइम है इसकी वेबसाइट पे जाऊं, फिर इसकी वेबसाइट पे जाके केक ढूंढूं और फिर इसको ऑर्डर करूं या फॉर्म भरूं? ये किसी के टाइम नहीं है सर। लोग सीधा बोलते हैं या तो इसको फोन लगाओ। अब मैं इसको फोन लगाने जाऊंगा तो ऑप्शन नहीं है, मैं स्विगी से ऑर्डर करूंगा, ये बेचारा 30% कमीशन भर देगा। अगर इसका यह नंबर होता तो इसको ऑर्डर मिल जाता। अब ये देखिए, ये इसकी बैक एंड रिपोर्ट है, ये मैं आप सबको आपकी भी खोल के दिखाऊंगा, मेरे पास एक्सेस है, मैं आपको बैक एंड एक्सेस किसी की भी दुकान का खोल के दिखा सकता हूं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। तो समझने की कोशिश करिएगा, आप मेरे साथ बैठे हैं, मैं पार्टनर हूं ऑफिशियली, इसलिए सब कर सकता हूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां लिखा है बेकरी एंड केक शॉप। बेकरी एंड केक शॉप एक कैटेगरी हो गई, पर इसके पास क्या पफ्स नहीं मिलते होंगे क्या? इसके पास, अब हम दिखाएंगे कि इसके पास क्या क्या मिलता है। ये देखिए, मैंने रैंडम खोला था, आप ही ने भेजा और मैंने वो खोल दिया, और मैं आपको दिखा रहा हूं एक एग्जांपल के थ्रू, और फिर एक अच्छी जगह ले चलूंगा। ओके, देखिए इसके पास केक्स है, इंटरनेशनल केक्स है, इसका मेन्यू है। आइए इसके मेन्यू की तरफ चलते हैं। मैं नहीं जानता है कौन का बिजनेस है, बट अगर ये यहाँ होते तो इनको बहुत कुछ पता चलता आज इनके बारे में। अब आप देखिए इनके पास क्या क्या है। इनके पास सिग्नेचर में फरफर रोचर्स, किटकैट, रसमलाई, आप देख रहे हो ये सब केक्स हैं। फिर अब इतने सारे जो केक्स डाले हैं यहाँ पे, इन सबको वहां पे फ्रूट केक, एक्सोटिक केक, ये सब अपडेट करना पड़ेगा।
अभी कहाँ अपडेट होता है, कैसे अपडेट होता है, क्या होता है, ये सब मैं आपको 5 मिनट में समझाता हूँ। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मेरा फेवरेट सागर वेज रेस्टोरेंट पुणे रेलवे स्टेशन। अगर हम सब खाना खाने बाहर जाते हैं तो हमें समझना होगा कि रेस्टोरेंट एग्जांपल से समझेंगे तो आप सब कैच कर जाएंगे। ओके, एक चीज होती है कैटेगरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैटेगरी क्या होता है ये समझने की कोशिश करिए। कंटेंट के अंदर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है कंटेंट। पहला हिस्सा कहलाता है कैटेगरी। कैटेगरी मतलब मेरा रेस्टोरेंट है, मैं केक शॉप चलाता हूं, मैं लॉयर हूं, मेरी मोबाइल शॉप है। ये आपकी मेन कैटेगरी हो गई कि आपका मेन धंधा क्या है। दैट इज व्हाट योर कैटेगरी इज। अब कैटेगरी में तो इसका नाम है रेस्टोरेंट। ओके, और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हो सकती है कैटेगरी। पर सर जब इसका मैं मेन्यू कार्ड ओपन करूंगा ना, आपको दिखाई देगा साउथ इंडियन भी मिलता है, चाइनीज भी मिलता है, नॉर्थ इंडियन भी मिलता है, इसके बाद तो पिज्जा भी मिलता है, बर्गर भी मिलता है, पाव भाजी भी मिलती है। तो सर फास्ट फूड आपके पास मिलता है तो आपको लिखना पड़ेगा फास्ट फूड रेस्टोरेंट। चाइनीज रेस्टोरेंट, ये देखिए मैंने मेंशन किया है, चाइनीज रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रेस्टोरेंट। इसके पास ना गुलाब जामुन और रसमलाई भी मिलती थी तो मैंने लिखा इंडियन स्वीट शॉप। आप समझ रहे हो। सॉफ्ट ड्रिंक, इसके पास ना कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलती हैं, साउथ इंडियन भी है, टेक आउट रेस्टोरेंट, ये पार्सल भी देता है। तो मैंने ये चीजें 10 यहां अपडेट कर दी हैं। और वहां पे वो भाई साहब जो थे, जो हमने आपको दिखाए थे, उन्होंने सिर्फ लिख रखा था केक एंड बेकरी शॉप। तो कोई अगर केक एंड बेकरी शॉप ढूंढता तो वो दिख जाते, पर अगर कोई ढूंढता फ्रूट केक शॉप या फिर बर्थडे पार्टी केक शॉप तो वो नहीं दिखते। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप 10 कैटेगरी अपडेट कर देते हो तो आप 10 जगह दिखाई देते हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनके पास रोल्स भी मिलती होंगी, पेस्ट्री भी मिलती होंगी, पफ्स भी मिलते होंगे, उनके पास छोटे मोटे चॉकलेट्स के आइटम, कुकीज वगैरह, ये सब कुछ मिलता होगा। तो क्या ये सारी चीजें वहां अपडेटेड क्यों नहीं है? इसे कहते हैं सर फर्स्ट कंटेंट अपडेट। आपने डाला मोबाइल शॉप, मोबाइल शॉप के अंदर क्या, मोबाइल शॉप के अंदर आपको डालना होगा सेकंड हैंड मोबाइल शॉप, या सेकंड हैंड मोबाइल भी बेचते हो, मोबाइल रिपेयर भी करते हो। फिर आपको डालना होगा एप्पल मोबाइल रिपेयर शॉप भी है आपके पास। फिर आपको नेक्स्ट क्या डालना होगा कि आपके पास क्या पिकअप एंड होम डिलीवरी शॉप्स भी अवेलेबल है। तो आप ऐसी बहुत सारी चीजें डाल सकते हो जो जो चीजें आप करते हो। तो एक बार अपनी दुकान में अंदर घुसिए और देखिए बाहर बोर्ड में जो लिखा है उसके सिवा आपके पास अंदर क्या क्या रखा है। वो सारी चीजें उठा के गूगल पे डालनी होंगी। तो जैसे ही आप ये 10 डाल देते हो तो आपको हाइपोथेटिकली एक की जगह 10 आदमी ढूंढ पाएंगे। ये कहलाता है कंटेंट का पहला पार्ट। सर फिर सेकंड पार्ट होता है एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ओके, अगर आप एडवोकेट थे तो आपने एडवोकेट डाल दिया, पर उसके बाद आपने डाला क्या कि आपके पास कंपनी लॉ भी है, आपके पास सिविल लॉ भी है, आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग भी करते हो, डिवोर्स लॉयर भी हो। तो हर बिजनेस के लिए 10 कैटेगरी डिफाइंड है, वो आपको गूगल को बतानी ही पड़ेगी, 10 से कम नहीं चलेगी। इसके बाद आता है सर कि आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। जैसे रेस्टोरेंट विद अ रूफटॉप सिटिंग, रेस्टोरेंट विद अ हलाल फूड अवेलेबल, रेस्टोरेंट विथ व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी। अब मेरे को भाई साहब पीठ में अगर चोट लगी हुई है और मेरी कंपनी वाले खाना खाने जाना चाहते हैं तो मैं तो व्हील चेयर से जाऊंगा ना। अब आपके जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम है कि नहीं, अगर लड़के लड़कियों का वॉशरूम अलग से है कि नहीं, आपके पास सिटिंग एरिया में लाइव म्यूजिक है कि नहीं, आप गूगल पे लेते हो कि नहीं, ऐसे सर अनेक क्वेश्चन है जो आपकी कैटेगरी के साथ मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने 37 चीजें अपडेट करी हैं क्योंकि इनके में 37 चीजें अपडेट हो सकती थी। अब इमेजिन करिए 10 इंटू 37 कितना हो गया, 370। और वो केक शॉप वडोदरा में सिर्फ एक चीज अपडेट थी, केक एंड बेकरी शॉप। तो कितने लोग देख रहे थे, एक आदमी। तो एक आदमी वर्सेस 370 आदमी आपकी दुकान को अगर देखेंगे तो ज्यादा किसकी बिकेगी? ऑटोमेटिकली जिसको जो ज्यादा दिखेगा वो और ज्यादा बिकेगा। तो पहला स्टेप होता है सर कंटेंट अपडेट। अब जब आपने कंटेंट अपडेट कर दिया, क्या ये सब कुछ हो गया? नहीं सर, अभी तो कंटेंट अपडेट की शुरुआत हुई है। इसके बाद गूगल जानना चाहता है कि कस्टमर को बिल्कुल भी कष्ट नहीं होना चाहिए सर। ओके, कष्ट क्या नहीं होना चाहिए, इसको ना थोड़ा और बेटर एग्जांपल से समझाता हूं। मैं आपको ना एक डेंटिस्ट के पास ले चलता हूं, अगर भगवान न करे में कभी जरूरत पड़े, बट आपको मैं समझाऊंगा। डेंटिस्ट तक में ये सब होता है तो सोचिए आपकी कैटेगरी जो कि बहुत ही नॉर्मल सी हो सकती है, चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं, ब्यूटी पार्लर, टैटू, स्पा, आप कुछ भी हो सकते हैं। ऐसी 10 कैटेगरी और 18 एट्रीब्यूट अपडेट कर दिए, यहां तक तो बहुत बढ़िया था। अब अगर हमारा कोई रेस्टोरेंट है या हम कोई भी सर्विस देते हैं, जैसे हम अगर चार्टेड अकाउंटेंट है तो हम क्या डालेंगे,
जी जीएसटी फाइलिंग हम करते हैं। अब ये जीएसटी फाइलिंग जो है ना सर, ये यहाँ जाती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। जो आपने मेन्यू कार्ड अपलोड किया था वो पूरा का पूरा मेन्यू कार्ड गूगल पे चला जाता है। इसके अंदर एक एक सर्विस, उसका डिस्क्रिप्शन आता है और कस्टमर यहीं से उसके बारे में लर्न मोर करेगा और आपको सीधा मैसेज करता है और आपको उससे सर ऑटोमेटिकली बिजनेस आना शुरू हो जाता है। तो गूगल चाहता क्या है? गूगल चाहता है कि कस्टमर जब आपको डिस्कवर करे आपकी मेन कैटेगरी और एट्रीब्यूट मिला के, तो वो जो ढूंढ रहा है क्या वो आप उसको सामने ही दिखा दो, और अगर उसको वो चीज दिख जाए, उसकी प्राइस दिख जाए, तो उसको आप सीधा अपॉइंटमेंट या ऑर्डर नाउ की बटन दे दो। अगर आप होम डिलीवरी देते हो या कुछ देते हो, नहीं तो कॉल की बटन दे दो या डायरेक्शन रिक्वेस्ट करके वो आपके पास आ जाए। वो फोन करके आपसे सवाल जवाब ना करे, ये गूगल का एंड गोल है, इसलिए वो इतना कंटेंट मांग रहा है। तो हमने कैटेगरी अपडेट कर दी सर, हमने एट्रीब्यूट अपडेट कर दिए। अब वक्त आ चुका है हमारी हर एक सर्विस अपडेट करने का। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक दूसरी जगह ले चलता हूं, जिससे ना आपको और बेटर थोड़ा सा समझ, क्योंकि मैं मोर ऑफ एन एग्जांपल समझाना चाहता हूं, क्योंकि थ्योरी में कुछ नहीं रखा है सर। अगर आप एग्जांपल से समझ गए तो आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। एक प्रेसिडेंट होटल है, ओके, पुणे, ओके। तो मैं प्रेसिडेंट होटल पुणे का एग्जांपल दिखाऊंगा और आपको फिर समझाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता था। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक होटल है, ठीक है, जिससे 2160 रिव्यू हैं, सब बढ़िया है। मैं इसके अंदर जाऊंगा। ओके, जैसे रेस्टोरेंट में 78 एट्रीब्यूट्स होते हैं सर, अगर कायदे से भरे जाएं। अगर होटल में 248 एट्रीब्यूट होते हैं कि कुत्ते बिल्ली अलाउ है कि नहीं जब मैं आ रहा हूँ, चेक इन टाइम क्या है, भाषा कौन सी बोलते हो, कार पार्किंग फैसिलिटी है कि नहीं, वहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट है कि नहीं, आपके पास डॉक्टर ऑन कॉल फैसिलिटी है कि नहीं, खाना कौन सा मिलता है, वेज मिलता है, नॉन वेज मिलता है, क्या टाइमिंग है। 248 क्वेश्चन है। अब इनके पास ना सर एक क्वेश्चन था कि इनके पास बैंक्वेट हॉल था। ओके, तो मैंने बैंक्वेट हॉल के अंदर एक चीज और डलवा दी कि भाई मैं तो वेडिंग प्लानर भी हूं और वेडिंग वेन्यू भी हूं। अब वेडिंग वेन्यू जैसे ही डाला ना सर, तो इसके अंदर बहुत सारी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आइए उन क्वेश्चंस को मैं आपको एक बार दिखा देता हूं और फिर हम सीधा हमारे प्रेजेंटेशन पे चलेंगे। ओके, सो लेट मी जस्ट टेक यू दैट। ओके, मैं मेरा आपको बैकएंड एक लॉगिन दिखाना चाहता हूँ, ओके, जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो कैटेगरी, एट्रीब्यूट, डिस्क्रिप्शन, टाइमिंग, हमने सर्विसेज सब कुछ डाल दिया, पर अभी भी गूगल आपसे और जानना चाहता है। गूगल जानना चाहता है इतना डिटेल में बताइए, इतना डिटेल में बताइए कि कल की डेट में इंसान आपके पास आए तो सवाल ना पूछ रहा हो, सीधा पेमेंट कर रहा हूं। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मैं आपको एक लॉगिन में ले जा रहा हूं और उस लॉगिन के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा। जस्ट अलाउ मी अ सेकंड। ओके, जस्ट अ सेकंड। सेकेंड, ओके, मैं एक सेकेंड जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। 4 राइट। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जस्ट अलाउ मी अ सेकंड, जिससे आप थोड़ा ना डिटेल में समझ पाओगे। जो हमने प्रेसिडेंट होटल का यहाँ एग्जांपल लिया था, मैं इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करूंगा और फिर मैं आपको परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा, मोबाइल शॉप की एक और एक केक शॉप की। एंड क्योंकि आप लोगों ने 2 एग्जांपल दिए थे और फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारी लाइफ के लिए। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप यहाँ देखो, ये प्रेसिडेंट होटल है जहाँ मैंने होटल, वेडिंग प्लानर, वेडिंग वेन्यू, ये सब जो अपडेट करवाया था, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था। 248 एट्रीब्यूट अपडेट कराए, इसका डिस्क्रिप्शन डाला, लिंक्स डाली, यहाँ से सब बढ़िया था। अब ये जानना चाहता है सर कि पार्टी प्लानर, वेडिंग वेन्यू के अंदर आप क्या क्या देते हो। मोबाइल शॉप तो हो, पर मोबाइल शॉप के अंदर कौन कौन से मोबाइल शॉप, एमआई का फोन रखते हो कि नहीं, अप्पो रखते हो कि नहीं, वीवो रखते हो कि नहीं, आपके पास मोटरोला मिलेगा कि नहीं, सैमसंग मिलेगा कि नहीं, सैमसंग में सस्ते वाले मिलते हैं, महंगे वाले मिलते हैं, स्क्रीन गार्ड मिलता है कि नहीं, इंश्योरेंस मिलता है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो अगर आप केक शॉप हो, आपके वेडिंग वेन्यू है, तो आपके पास केक मिलता है कि नहीं, अगर मिलता है, इसका स्टार्टिंग प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, डिस्क्रिप्शन, हर एक चीज आपको डालनी पड़ेगी। जब आप इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन गूगल को दे देते हो, तो इमेजिन करिए 10 इंटू 240 इंटू हर 10 कैटेगरी के अंदर 20,
तो आपको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग देखते हैं, और जितने ज्यादा लोग आपको देखेंगे सर उतनी ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती जाएगी। मैं आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट से एक आंसर दिखाता हूं और फिर इसके बाद हम सीधा चलेंगे, और ये परफॉर्मेंस मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, और पीसीएमसी के लिए एग्जांपल उठाऊंगा जिससे आपको पीसीएमसी की कुछ नॉलेज मिले। तो AI, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इन्फोकॉम, ठीक है, ये मेरे एक मोबाइल शॉप वाले हैं जिनके हम काम करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। ये मेरे पास जब आए थे तो उस समय इनका मोबाइल नंबर लाइव नहीं था, जैसे वो केक शॉप का नंबर लाइव नहीं था। तो हम 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक की आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं। नंबर ऑफ कॉल 0 है, आप देख सकते हैं। ओके, देख इनको 1,02,000 लोग रहे थे और नंबर ऑफ कॉल 0 हैं। अब हम क्या करने वाले हैं सर, हम आपको इनको दिखाते हैं। 1 नवंबर को हमारे पास आए थे और 30 नवंबर को इनके पास नंबर ऑफ कॉल 580 है। तो जैसे ही मैंने नंबर लाइव किया, देखा 90,000 लोगों ने ही था, पिछली बार भी 1 लाख लोगों ने देखा, 580 कॉल आ गए और 731 डायरेक्शन। अगर 580 कॉल को डिवाइडेड बाय 2 भी कर दूं तो सर 250 कस्टमर 3,000 रुपए की रेंज पे। 3,000 से सस्ता मोबाइल नहीं बनता एप्पल का, अगर बना रहे होंगे तो पुणे शहर में। तो 250 इंटू 3,000 7.5 लाख का रेवेन्यू होता है सर। वर्षारी हालत में 5 लाख तो होता ही है। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे, मैं 1 नवंबर से लेके इनका आज तक का आपको एक सिंपल बिजनेस रेवेन्यू मॉडल दिखाता हूं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारे पीसीएमसी में क्लाइंट है, मोबाइल के इसलिए दिखा रहा हूं। 3,787 कॉल, इमेजिन, जिसमें से 6,000 लोगों ने रिक्वेस्ट डायरेक्शन किया है। डिवाइडेड बाय 2 भी कर दीजिए, 3,000 लोगों ने इनसे फोन करने के बाद इनकी डायरेक्शन पे गए। कोई फ्री में आपकी डायरेक्शन पे क्यों आएगा? तो 3,000 कस्टमर मिले हैं इनको सर। अगर 3,000 के रेट पे देखें तो 90 लाख रुपए का रेवेन्यू। वर्स्ट हालत में 50 लाख तो किया ही होगा, ना कोई कमीशन ना कुछ। और अब देखिए 8 लाख लोग इन्हें देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने कैटेगरी, एट्रीब्यूट सब कुछ अपडेट कर दिया। आइए केक शॉप का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे केक शॉप पूछा था। ओके, तो एक निर्मास द केक शॉप, ये बहुत ही बड़ा ब्रांड बन गया है। हमारे पास जब आया था तो ये आया है सर ऑलमोस्ट 1 दिसंबर के आसपास। मैं तभी से लूंगा इसकी परफॉर्मेंस, और मैं इसके बाद आपको लेके चलता हूं आज तक का टोटल नंबर ऑफ कॉल। नई दुकान है सर, कोई पुरानी दुकान नहीं है। 1452 कॉल, 1800 रिक्वेस्ट, 1800 लोग डायरेक्शन रिक्वेस्ट करके आपके साथ चुके हैं। डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, 1,000 ऑर्डर एट अ प्राइस ऑफ मिनिमम 800 रुपीज। 8 लाख रुपए का रेवेन्यू गूगल से। और देखा सिर्फ 81,000 लोगों ने, बहुत लोग को भी दिखाना बाकी है। हम इसे 8 लाख 10 लाख लोग को जब दिखाएंगे तब इनकी परफॉर्मेंस आप देखिएगा। एक बिजनेस आराम से 5 लाख से लेके 50 लाख से 1 करोड़ तक का रेवेन्यू कर लेता है। मैं अगर आपको होटल के लिए प्रेसिडेंट होटल का एग्जांपल लास्ट दिखाऊंगा। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमें टाइम आपका भी बरकरार रखना है। तो प्रेसिडेंट होटल पुणे, जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था सर, 2069 कॉल आए हैं पिछले 6 महीने में। 2069 कॉल, 24,000 डायरेक्शन रिक्वेस्ट को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये बैंक्वेट हॉल है। तो कई लोग बैंक्वेट हॉल आते हैं जिसमें इन्होंने 10 शादी भी कराई होंगी ना सर। 15 लाख पे तो 1.5 करोड़ का रेवेन्यू है। अंदर 3,000 का एक रूम है। अगर इनने इसमें 1,000 रूम भी बेचे होंगे, कोई भी इंसान एक दिन के लिए तो रुकता नहीं। तो सर 3,000 इंटू 1,000 आप खुद कर लो कितना होता है, 30 से 35 लाख। तो सर मोटा मोटा इन्होंने 50 लाख का रेवेन्यू किया गूगल से। 0% कमीशन, कोई चीज नहीं। तो आप किसी भी बिजनेस मॉडल में हैं, आपको गूगल से बिजनेस आएगा। पहला स्टेप था कैटेगरी, दूसरा स्टेप था एट्रीब्यूट, तीसरा स्टेप था आपको अपडेट करनी होंगी सर्विसेज, और सर्विसेज की डिटेल प्राइसिंग के साथ। जब आप इतना कुछ अपडेट कर देते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपका कंटेंट अपडेट पूरा हो जाता है। ये जो पहला पार्ट था, दिस इज कंप्लीटेड। अब मैं चाहूंगा कि हम इस सेशन को मोर समझें, तो और हम इसको इंटरेक्टिव रखें। तो मैं भी ओपन करूंगा चैट बॉक्स, तो आप लोगों से 2-3 सवाल और 2-3 जवाब होंगे। तो कंटेंट अपडेट हो गया। अब इसके बाद आता है सर कि मैं क्या ये पूरा हो गया? जी बिल्कुल भी नहीं। अभी सिर्फ सर 15% काम हुआ है। इतनी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपने कोई एहसान नहीं कर दिया गूगल पे सर, आपने तो अपनी सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है। अब गूगल चाहता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये सही है कि गलत है, ये बताइए। तो सही है कि गलत है कि इंफॉर्मेशन का आंसर देते हैं। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि अभिनव, मेरे को यार जानना है कि तुम्हारा आईडी कार्ड दे दो, तो मैं बोलूंगा ठीक है सर मैं देता हूं। उसमें बोलूंगा सर ये रहा आधार कार्ड, पैन कार्ड, और ये रहा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। तीनों में आप देखोगे कि सेम नाम लिखा हुआ है, अभिनव शुभम दुबे। तीनों में लिखा हुआ है सेम डेट ऑफ बर्थ, 19/4/1989। उसके बाद आप देखोगे सेम एड्रेस है। आप बोलोगे चलो सच बोल रहा है, झूठ तो नहीं है। ठीक है सर, पर क्या गूगल ये सब कर सकता है?
आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको, ये सत्य है कि झूठ है, ये कैसे समझेगा? ओके, तो गूगल ने क्या किया है सर, गूगल जाता है कुछ जगहों पे और वहां जाके आपकी इंफॉर्मेशन को चेक करता है। अब गूगल घर घर तो आके नॉक नहीं कर सकता, तो गूगल क्या करेगा, गूगल इंटरनेट पे घूमेगा। तो गूगल सबसे पहले ये 8 लोकेशंस पे जाता है सर, जिसको हम कहते हैं हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस। सबसे पहला होता है गूगल, जहां पे आपकी वेबसाइट होती है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, परेशान मत होइए, वेबसाइट बनाने की आवश्यकता नहीं है, गूगल आपको फ्री वेबसाइट देता है। तो गूगल पे जो भी आपकी वेबसाइट है उस पर क्या इंफॉर्मेशन चेक करेगा, ये जो आपने कैटेगरी, एट्रीब्यूट और उसके बाद जितने ज्यादा आपने चीजें डाली हैं और जो इंफॉर्मेशन दी है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सर्विसेज, उनकी प्राइस, क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी वेबसाइट पे मैच होती है कि नहीं। इमेजिन करिए आपका गूगल की लोकेशन बोलता है आप विमान नगर में हो, आपकी वेबसाइट बोलती है कि आप पुणे, विमान नगर पुणे में हो, और वेबसाइट बोलती है आप पिंपरी चिंचवड़ पुणे में हो, दोनों में 40 किलोमीटर का डिफरेंस है, गूगल आपकी रैंक को नीचे गिरा देता है। ये छोटी छोटी चीजें गूगल चेक करेगा आपकी वेबसाइट पे जाके, अगर नहीं है तो फ्री वेबसाइट लगाइए प्लीज, बट इसको चेक करिए। इसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है वो बिंग पे जाता है। बिंग क्या है सर, एक माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है, आपकी वहां प्रेजेंस है कि नहीं, लाइक आपके वोटर आईडी है कि नहीं। अगर नहीं है कोई बात नहीं, अगर है तो अच्छी बात है, उस पर सब कुछ इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। फिर एप्पल मैप्स पे जाएगा, क्योंकि सफारी एप्पल मैप्स है। उसके बाद आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे जाएगा। आज कोई भी बिजनेस को ढूंढते हैं, अगर मैं आज एक बिजनेस ढूंढता हूँ, लेट्स से मैं अपना ही नाम टाइप कर देता हूँ, ओके सर, एमबीजी कार्ड पुणे, मैं एग्जांपल डाल रहा हूँ, एक सिंपल एग्जांपल, मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी का सर गूगल माय बिजनेस पेज है। यहाँ अगर आप आओगे मेरी वेबसाइट दिखाई देती है, इसके बाद आप जस्ट डायल, ये देखिए फेसबुक दिखाई दे रहा है आपको। सर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब अपने आप रैंक कर रहे हैं, इनके बहुत हाई एसईओ है। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, होता क्या है, इस नाम से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, एमबीजी कार्ड करता गया, पर अगर जब इसके अंदर जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या क्या करते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, बिजनेस डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनर, मार्केटिंग एजेंसी, सॉफ्टवेयर कंपनी, वीडियो एडिटिंग सर्विसेज, वीडियो प्रोडक्शन, वेब होस्टिंग सर्विसेज, हम बेसिकली सारी चीजें करते हैं। बट ये आपको तब दिखाई देती हैं जब आप सर्च करते हो, सामने नाम में लिख के कुछ मजा नहीं आ रहा, ठीक है सर। इसी तरह से गूगल पे आप इंफॉर्मेशन जब डालते हो, गूगल इतनी लोकेशंस पे जाके उनको चेक करता है। फोर स्क्वायर करके है, विकिपीडिया है। विकिपीडिया क्या है, आइए, बेस्ट एग्जांपल अमिताभ बच्चन, मेरे फेवरेट एक्टर है, मैं उनका नाम हमेशा टाइप इसलिए करता हूँ। अगर मैं डालता हूँ, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये विकिपीडिया दिखाई दे रहा है सर। विकिपीडिया पे आपकी इंफॉर्मेशन अगर है तो वो कौन लिखता है, कोई भी लिख सकता है, तो वहां पे भी जाके वो टैली करता है इंफॉर्मेशन को। जब उसे फाइंड आउट हो जाता है कि हाँ जो आप कह रहे हो वो सच कह रहे हो, तो वो आपको रैंक करना शुरू करता है। तो इन 8 प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल रिलेवेंट है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना है, पर मैच करनी चाहिए। यहां लिखा है कि आपके पास स्पा है, वहां लिखा है कि आपके पानी से सलून है, तो नहीं रैंक करेगा। और स्पा है तो यूनिसेक्स है कि नहीं, ये भी आपको डालना पड़ेगा, करेक्ट। एंड देन टाइमिंग सेम है कि नहीं, नंबर सेम है कि नहीं, हर एक चीज सेम होनी चाहिए। जब ये हो जाता है सर, आपका 75% एक्स्ट्रा वेटेज हो जाता है। तो 15% तो कंटेंट से आया था, 75% उसकी रेलेवेंसी, मतलब ये सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। आपने 90% काम हो गया, अब बचा 10%। सर 10% में आते हैं ये रिव्यू। अब ये रिव्यू का क्या खेल है, उसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 3.3, 3.3, 3.3 पे। पहले 3.3 आते हैं कि आपको रीसेंट रिव्यू कब आया था। यहां देखिए, 5 घंटे पहले, समझ रहे हैं आप, 1 डे एगो, 2 डे एगो। इसको कहते हैं सर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू। अच्छे आए बुरे आए फर्क नहीं पड़ता, बट रिव्यू आना जरूरी है। तो जैसे जैसे आपके रिव्यू बढ़ते जाएंगे सर, आपके रिव्यूज आते जाएंगे। अब ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू, मतलब अगर मैंने आपके पास इतने सारे कस्टमर्स भेजे थे तो उसमें से रिव्यू कितनों ने दिया, तो आइडियली आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू पे 33% मार्क्स थे, वो 10 के। फिर आता है इन रिव्यू पे आपने रिप्लाई किया कि नहीं, उस पे 33% मार्क्स है। और लास्ट आता है सर आपके नंबर ऑफ रिव्यू कितने हैं। आइए देखिए यहाँ एग्जांपल, 110 रिव्यू, 2000 रिव्यू, 10,000 रिव्यू। आइए नीचे चलते हैं। अच्छा, इन्हीं का नाम सर्च किया तो आपको नहीं दिखाई देगा। तो अगर आप एट द एंड ऑफ द डे समझेंगे, तो जब ये आप कर देते हो सर रिव्यू पे रिप्लाई, तब आपका जाके ये फर्स्ट 100% कंटेंट अपडेट का काम हो जाता है और आपका गूगल पे बिजनेस रैंक करना शुरू कर देता है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, अगर आपको और बेटर करना है अपने आप को, तो उसके लिए एक चीज की जाती है, उसका नाम होता है सर एसईओ। बहुत सारे लोगों ने आके आपको बोला एसईओ करेंगे, एसईओ करेंगे, एसईओ करेंगे। सर पहले समझिए एसईओ होता क्या है। सब बोलते हैं, किसी को पता ही नहीं है एसईओ क्या है। एसईओ क्या है सर, आपको ये समझना होगा। पहले तो एक समझिए, अगर आपकी दुकान मोबाइल की है, आप अपने पास कौन सा सामान रखते हो जो ज्यादा बिकता है,
है ना। और जो कम बिकता है उसको कहाँ रख देते हैं, मोबाइल कवर की बात करें, अगर आपको पता है जी वन प्लस नॉट का ज्यादा बिकता है और पिक्सल का कभी कभी बिकता है, तो आप पिक्सल को क्यों हाथ के पास रखोगे, अंदर स्टोर में रख दोगे, करेक्ट। वैसे ही गूगल पे क्या होता है सर, आपके कुछ आर्टिकल्स होते हैं, उन आर्टिकल्स को देख के गूगल आपको रैंक करना शुरू करता है। तो हमें क्या करना होता है, अपने आप को प्रचलित कराना होता है गूगल पे। अब गूगल पे प्रचलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें गूगल पे प्रचलित करने के लिए अपने बारे में और इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, जिसको हम ब्लॉग्स कहते हैं। जैसे एक डेंटिस्ट के लिए ब्लॉग लिखा गया, अब आप में से किसी को सन स्पॉट हो गए, अब आप ढूंढ रहे हो सन स्पॉट रिमूवल ट्रीटमेंट, और वहां आपको दिख गया, आप इसको पढ़ रहे हो, इसको 102 लोग पढ़ चुके हैं, ओके सर। अब यहाँ पे आप नीचे जाओगे, आपको दिखाई दे जाएगा एक डॉक्टर, उसे आप क्लिक करोगे, उसके बिजनेस पे आ जाओगे। अब मेरा मोबाइल खराब हो गया, मुझे उसमें से डेटा रिकवर करना है, तो मैं टाइप कर रहा हूँ डेटा रिकवरी फ्रॉम मोबाइल, हाउ टू डू इट, और मुझे ब्लॉग पढ़ रहा हूँ और वहां दिखाई देगा भैया आपकी दुकान पे आ जाऊं, आप डेटा रिकवर करा दोगे। मुझे ऑनलाइन एग्रीमेंट बनवाना है, या फिर मुझे अपनी शादी का केक बनवाना है, जो भी करना है, और यहाँ पे आते से दिखता है, बंदा आपको कॉल लगा लेता, धंधा आ जाता। इसे कहते हैं सर एसईओ ब्लॉग। बट एसईओ ब्लॉग दो चीजों के लिए लिखे जाते हैं, पहले लिखे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा गूगल को इंफॉर्मेशन दी जाए और आपके कीवर्ड बनाना शुरू कर दे। कीवर्ड मतलब कॉम्बिनेशन, सर्विस, कैटेगरी और एट्रीब्यूट, जब तीनों मिल जाते हैं इसे कहते हैं कीवर्ड। और ये जो गूगल नाम की चीज है, यहाँ पे खूब सारी लिंक दे दें, जिससे गूगल ये 7 के बाद जाके आपको 1760 लिंकों पे और ढूंढ सके। अगर उसे, इसका मतलब अब मैं आपको अपना पासपोर्ट दे रहा हूं जिसमें यूएस का वीजा स्टैम्प है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे ही हम अपनी लिस्टिंग को रैंक कराने के लिए चीजें अपडेट करके दे देते हैं गूगल को, गूगल हमें रैंक कराना शुरू कर देता है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखता है। अब हमें ब्लॉग की वजह से दो फायदे हो रहे हैं, एक तो गूगल को ज्यादा लिंक मिल रही है आपको वेरीफाई कराने के लिए, दूसरा आपके बारे में ऐसे आर्टिकल लिखे गए हैं जहां आपकी फोटो लगी हुई है और कस्टमर वहां पे क्लिक करके आपके पास आ जाता है, एक्स्ट्रा विजिबिलिटी। इसीलिए 80,000 से 8 लाख की रेंज पे हम ग्रो करेंगे। जो मैंने आपको बोला था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर जैसे जाएगा, ये 11 लाख लोगों ने इनको कैसे देखा, ये एसईओ ब्लॉग्स की वजह से हो रहा है सर। यहाँ लिखा हुआ है व्यूज ऑन सर्चेस एंड व्यूज ऑन मैप, 1 लाख लोगों ने इनको सर्चेस के थ्रू भी ढूंढा है, जो कि ब्लॉग्स के थ्रू है। और जब लोग आपको ढूंढते हैं तो एक्शन लेना शुरू करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, once we write minimum 1000 plus blogs for you, your business will start ranking better and you will start getting more and more visits. अब लोग आपको देख पा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। अब सेकंड स्टेप है सर, सेकंड स्टेप क्या कहलाता है, सेकंड स्टेप एक विटामिन की गोलियां है, खाना है खाइए, नहीं खाते कोई बात नहीं, पर खाएंगे तो थोड़ा बेटर रिजल्ट्स आएंगे, राइट। ये क्या है, अपने बारे में पीआर आर्टिकल छपवा देना। पीआर आर्टिकल सर लोकल न्यूज़पेपर में नहीं, गूगल न्यूज के अंदर, गूगल न्यूज, ईडी टाइम्स, इन सब पे अगर आप छपवा दो Z5 पे, तो आपके बिजनेस को बेटर पब्लिसिटी मिलती है, इसको हम पीआर एक्टिविटी कहते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप। इसकी वजह से गूगल आपको और बेटर रैंक देता है। अब आता है सर, आप सबको दिख रहे हो पर बिक नहीं रहे हो, क्यों नहीं बिक रहे हो, पहले इसका सवाल का जवाब समझेंगे, और ये मैं प्रूफ करके दूंगा अगले 10 मिनट में। आप में से जितने लोग भी अब मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आप में से किसी के भी 10% लोगों के भी बिजनेस, आप लोग अपने बिजनेस के 10 लोग प्लीज नाम भेजिए ग्रुप पे, और मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। रैंडम 10 लोग, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, आप लोग नाम भेज सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर इन अपनी सिटी का नाम भेजिए, अपने बिजनेस का नाम, आर्यन भार्गव जी अपने बिजनेस का नाम भेजिए। ओके, यूनिक सॉल्यूशन इंडिया मलाड, ओके, नहीं ऐसे नहीं सर, एनिमेशन नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे, अपने बिजनेस का नाम, जैसे लक्ष्य कंप्यूटर क्लासेस भेजा है, मैं आज एग्जांपल समझाता हूँ, 2 मिनट। MBG कार्ड पुणे, ऐसे आपको नाम लिख के भेजना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो आप लोग अपने नाम लिख के भेजिए। जैसे पहला आया है जील ब्यूटी पार्लर एंड ट्रेनिंग सेंटर, को कॉपी कर रहा हूँ और एक चीज दिखा रहा हूँ मैं आपको, ओके, यहाँ पे। और ये बस प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, इनके देखिए 238 रिव्यूज हैं, ओके। और मैं अगर लिस्टिंग डिटेल पे, और मैं सबकी ऐसी लिस्टिंग दिखाऊंगा, प्लीज घबराइएगा मत, सबको हम दिखाएंगे, 80 के 80 लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ओके। इनने सिर्फ ब्यूटी पार्लर डाल रखा है, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट कुछ नहीं डाला है। तो 1x12, इनको सिर्फ 12 लोग देख पा रहे हैं, सब हम बाद में बात करेंगे, इनके 238 रिव्यू है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे ही आप 250 रिव्यू क्रॉस कर दोगे, आपका ऑटोमेटिकली बिजनेस जो है उस पे लोग एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये देखा गया है, हमने 1100 बिजनेस कैटेगरी पे रिसर्च करने के बाद, ओके मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, अब मैं बस इनको दिखाता हूं। हमने 2800 बिजनेस कैटेगरी को 1100 शहरों में चेक किया है, और ये जानकारी निकाली है कि 90% बिजनेसेस के नंबर ऑफ रिव्यू 250 से कम है। तो अगर आपके रिव्यू 250 के ऊपर चले जाते हैं तो
10% कन्वर्जन पे आ जाते हो, टॉप 10%। देख लीजिए, कैमरा स्टोर, कंप्यूटर रिपेयर सर्विस एंड कंप्यूटर स्टोर, सिर्फ 3 कैटेगरी से 6 लोग आपको देख पा रहे हैं और 67 रिव्यू। तो हम जितने भी एग्जांपल्स लेंगे, हर एक एग्जांपल में एक चीज प्रूवन है कि कस्टमर आपको चुनेगा तब जब आपके नंबर ऑफ रिव्यू अच्छे होंगे। प्रॉब्लम कहां होती है सर, किसी को भी आप फोर्स नहीं कर सकते गूगल पे आपको चुनने के लिए, और आप किसी को कॉल नहीं करते हो, कस्टमर आपको कॉल करता है तभी तो वो कन्वर्टेड होता है। अब हमें 250 पॉजिटिव रिव्यू चाहिए, और इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिव्यू कलेक्ट कैसे करें। उसका सॉल्यूशन आ गया है सर, कि सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू कलेक्ट करने के लिए हम एक क्यूआर कोड प्रोवाइड करते हैं इस टाइप का। ये है सर मैजिक रिव्यू क्यूआर कोड। इसको कस्टमर जब भी स्कैन करके रिव्यू देगा, अगर नेगेटिव देगा तो वो जाएगा ही नहीं, आपके ईमेल पे आ जाएगा, और पॉजिटिव देगा तो गूगल पर चला जाएगा। इमेजिन करिए आपकी मोबाइल की दुकान पे रोज 10 लोग आते हैं और आप उसको यूज करते हो, तो डेली क्या होगा, 10 कस्टमर अगर आपको रिव्यू देंगे और उसमें से 4 नेगेटिव देते हैं, 6 पॉजिटिव, तो 6 ऑनलाइन जाएंगे, 4 वहीं रुक जाएंगे। ये देखिए एग्जांपल, मैंने 3 रेटिंग देके सेंड दबाया तो ये इनके ईमेल पे चला गया, और मेरे को एक मैसेज आ गया, सर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और वहीं अगर मैंने इनको 5 रेटिंग देने की कोशिश की, सीधा मुझे गूगल पे ले गया कि आइए जी, मेरे को सर बुखारा कार रेंटल्स को ऑनलाइन रिव्यू दे दीजिए, और मैं यहाँ पे इनको रिव्यू डाल दूंगा सर, ये देखिए आपकी आंखों के सामने, और ये मोबाइल पे बहुत फास्ट खुलेगा, और ये देखिए मैंने इनको रिव्यू डाल दिया और इनको गूगल पे एक रिव्यू मिल गया। तो नेगेटिव रिव्यू आने के चांसेस 98% से कम हो गए, और पॉजिटिव रिव्यू आने के चांसेस 100% से बढ़ गए। अब हर कस्टमर को अपनी दुकान पे खड़े होकर बोल सकते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो 81 लोग यहाँ रुके हुए थे, उन्होंने कुछ ऐसा मैजिक देखा है जो और कोई ने नहीं देखा होगा। आपके बिजनेस में अनलिमिटेड पॉजिटिव रिव्यू बढ़ते जाएंगे, जेन्युइन आपके बिजनेस के लिए। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू मेंटेन हो जाएगी, आपका बिजनेस ग्रो होने लगेगा। नेगेटिव रिव्यू आने के चांसेस 98% से कम, और पॉजिटिव रिव्यू आने के चांसेस 100% से बढ़ जाते हैं। आपको ओवर द काउंटर सिर्फ रिक्वेस्ट करनी कि सर एक स्कैन करके रिव्यू दे दीजिए। आप जैसे ही इसको यूज करना शुरू करते हैं, 2 महीने के अंदर आप 250 रिव्यू क्रॉस कर देते हैं, और आप अपने एरिया में टॉप 10 बिजनेसेस में आ जाते हैं। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैं प्रूव कर दूंगा अभी एग्जांपल दिखा के। अभी मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जैसे ये 3 चीजें हो जाती हैं, आपका बिजनेस ग्रो करता है गूगल पे, और आपको बहुत बिजनेस आता है। यही नहीं, हम आपको साथ में एक 365 डेज के लिए फेस्टिवल एंड प्रमोशनल क्रिएटिव बना के देते हैं, जो कि आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप डाल सकते हो और अपने कस्टमर्स को विश कर सकते हो हैप्पी दिवाली, दशहरा, ईद, या फिर कोई भी बड़े त्योहार क्या दिन के लिए, गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस, न्यू ईयर भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि एमबीजी कार्ड से क्यों जुड़े। उसके पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, और फिर मैं आपको हमारे बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दूंगा। हम आपको एक सॉफ्टवेयर देते हैं जिससे आप एक डेटा निकाल पाते हो, जिसके थ्रू मैं आपके पास पहुंचा। जैसे मैं डाला हूं सर डेंटिस्ट इन जयपुर, और चलिए आइए मोबाइल शॉप ही कर लेते हैं। ओके सर, मोबाइल शॉप। ओके अब मैं इसको स्टार्ट एक्सेप्टिंग कर रहा हूँ जयपुर सिटी के लिए, एंड लेट इट स्टार्ट वर्किंग। ये करेगा क्या, ये 2800 बिजनेस कैटेगरी का आपको आपके शहर का डेटाबेस दे देगा। उस पे आप अपनी अनलिमिटेड मार्केटिंग कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, और उनको बुला सकते हो। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए नंबर आ गया, शिखा ट्रेडर्स मोबाइल सेल फोन स्टोर है, ये इनका मोबाइल नंबर है। ऐसे करके आपको नंबर आते जाएंगे। और यही नहीं, इनके आपको सारी चीजें पता लग जाती है कि इनके क्या रिव्यू है, क्या रेटिंग है, क्या है। ये देखिए 136, 36। अब ये निकलने दीजिए, डेटाबेस जब तक निकल रहा है हम लेके चलते हैं कि इसका क्या काम आता है और कैसे ये काम करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपके लिए एक नेवर गोना हैपन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लेके आए, जहां पे हम आपके लिए सबसे पहले आपका गूगल माय बिजनेस ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसमें हम आपकी कैटेगरी अपडेट, एट्रीब्यूट अपडेट, उसके बाद आपकी सर्विसेज अपडेट, आपके रिलेवेंसी स्कोर जो कि हर एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, उसको मेंटेन करा देते हैं, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर से 100% बेटर होना शुरू हो जाते हो पहले ही महीने से। सेकंड, मैं आपके लिए हर महीने 250 ब्लॉग लिखूंगा। मतलब अगर आप मेरे साथ साल भर काम करते हो तो 3000 ब्लॉग, हम 1000 की नहीं 3000 ब्लॉग की बात कर रहे हैं। 3 महीने में ही आपके 1000 ब्लॉग के आसपास लिखे जाते हैं। आपको एक व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, एक गूगल डेटा सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, जिससे आप अपने एरिया के 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर रेडियस के 2800 बिजनेस कैटेगरी का डेटा निकाल पाएंगे, और उस पर व्हाट्सएप मार्केटिंग चला पाएंगे कि जी मेरी मोबाइल की दुकान है या मैं लॉयर हूं। ये वंडरफुल काम करता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आप 2800 बिजनेस कैटेगरीज को ये मैसेज भेजते हैं कि जानिए आप एस्ट्रोलॉजी से आपके बिजनेस की ग्रोथ का आगे क्या रिवार्ड हो सकते हैं। आपको दिन में अगर आप 500 लोग को चलाते हो, महीने के 15,000 लोग को सर मैं दावा करता हूं उसमें से मिनिमम 150 से 200 लोग आपके पास रजिस्टर करके देखेंगे।
और फिर आप उसको एज अ स्टोरी बना के आगे बढ़ा सकते हो और इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा। तो अनलिमिटेड वेरीफाइड डेटा और उस पर व्हाट्सएप मार्केटिंग, और ये 2800 बिजनेस कैटेगरी काम करेगा। केक शॉप है, सारी दुकानों में भेजिए कि आपके एम्प्लॉइज का बर्थडे हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, केक हम देंगे। अगर आपका स्पा है, आप भेजिए कि जी हमारे पास हैप्पी आवर्स चल रहे हैं दोपहर के टाइम पे। अगर आप रेंटल सर्विसेज देते हो, मोबाइल शॉप है, एप्पल है, एस्ट्रोलॉजर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, जिम है, जिम के लिए तो बेस्ट है, आप चला दो 20% ऑफ आपके लिए। और आप देखो पैथोलॉजी है, आपको कितना रिजल्ट आता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आपको ये 2 सॉफ्टवेयर्स देते हैं जिसका डेटा भी निकल रहा है, एग्जांपल समझाएंगे। हम आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल माय बिजनेस, इन सारे प्लेटफॉर्म पे रेगुलर अपडेट्स डालते हैं, जैसे हैप्पी दिवाली, दशहरा, ईद, कुछ प्रमोशनल क्रिएटिव, कुछ टिप्स कि अपने मोबाइल को कैसे साफ रखें, इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। इन चीजों की वजह से आपका बिजनेस में अगर कोई ऑनलाइन आपको ढूंढता है तो आप एक एक्टिव यूजर दिखाई देते हो, क्योंकि फेसबुक सामने दिखाई देता है। इसके साथ हम आपको पॉजिटिव रिव्यू क्यूआर कोड बना के देते हैं, जो कि आपके बिजनेस के लिए अनलिमिटेड पॉजिटिव रिव्यू कलेक्ट करेगा। हम आपको एक डिजिटल बिजनेस ग्रोथ कार्ड बना के देंगे, जो कि डिजिटल बिजनेस कार्ड होगा, जो कि आपकी मिनी वेबसाइट जैसा काम करेगा। हम आपकी गूगल एंड फेसबुक के इंस्टाग्राम एड्स भी चला देंगे, बट नॉट इमीडिएटली, आफ्टर 60 डेज, क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो, वैसे उसकी जरूरत नहीं बनेगी, बिना एड्स के भी आपको बिजनेस आएगा ही आएगा। हम आपको हर महीने प्रमोशनल क्रिएटिव्स बना के देंगे, क्योंकि जो डेटा आप निकाल रहे हो एरिया का, वहां पे आप कैसे चला सको, और इसके हम आपको तरीके बताएंगे कैसे लोग आपके पास आएंगे और आपको सुनेंगे। हम आपको मंथली फेस्टिवल क्रिएटिव्स भी देंगे, जो कि आप अपने दोस्तों को, अपने कस्टमर्स को विश कर सकेंगे। कुछ समय बाद हम आपको चौथे मंथ में आपके न्यूज आर्टिकल और पीआर एक्टिविटीज भी करा के देंगे। और यही नहीं, हम आपको एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी बना देंगे 5th मंथ में, जी हाँ, आपकी खुद की एंड्रॉइड मोबाइल ऐप होगी। और ये सब कुछ आपको मिलता है सिर्फ 5000 प्लस जीएसटी मंथली चार्जेस पे। आपको कोई कमिटमेंट नहीं है, आप मेरे साथ काम करिए। आपको अगर पहले महीने में थोड़ा रिजल्ट दिखता है तो दूसरे महीने में साथ रुकिए, रिजल्ट दिखता है तो तीसरे महीने रुकिए, और देखिए हर महीने कितना रिजल्ट आता है। 5000 प्लस जीएसटी 5900 रुपए होता है, जिसमें सारी सर्विसेज मिलती हैं। बस पीआर जो है वो 4th मंथ में होगा, और वेबसाइट और ऐप आपको 5th मंथ में मिलेगी। जैसे ही आप मेरे साथ 4 महीने कंप्लीट कर दोगे, आपकी मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो जाएगी प्ले स्टोर पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सब कुछ आपको 5000 प्लस जीएसटी में मिलता है। पर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इस वेबिनार को देख रहे हैं, वो लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। वो ऑफर ये है कि आपको सिर्फ 5 महीने तक हमें सर्विस के लिए पे करना है। 6वें महीने से लेके 12वें महीने तक हम आपको सर्विस फ्री देंगे। जी हाँ, पे फॉर 5 मंथ्स एंड गेट द सर्विस फॉर 12 मंथ्स। ये ऑफर है उन लोग के लिए जो लोग इस वेबिनार में हैं, और उनको इस वेबिनार से क्या फायदा मिलेगा ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। आपको 60% का ऑफ मिल रहा है। तो आप सिर्फ हमें 5 महीने के लिए पेमेंट करेंगे 5000 प्लस जीएसटी, जो कि होता है 25000 प्लस जीएसटी, जिसमें आपको आपकी मोबाइल ऐप, आपका न्यूज आर्टिकल्स पब्लिशमेंट, हर महीने 250 ब्लॉग्स, आपका गूगल माय बिजनेस, पूरे साल फेसबुक इंस्टाग्राम मैनेजमेंट, आपके ऑफ प्रमोशनल क्रिएटिव्स, आपकी प्रमोशनल सर्विसेज, हर एक चीज आपको मिलेगी। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप अपने शहर में कहीं भी पूरे इंडिया में ढूंढ निकालिए, ये प्राइस में आपको ये सर्विस नहीं मिल सकती। 5 महीने पे करिए और 12 महीने सर्विस आपको मिलेगी। अब मैं आपको डेटा जो दिखा रहा था, इस डेटा को 2 मिनट में साथ देखिएगा, एंड इसके बाद हम आपकी सबकी लिस्टिंग्स को देखना शुरू करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूं और मैंने 26 निकाले हैं कि 26 से एग्जांपल से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, हम क्या करने वाले हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, होप आई एम ऑडिबल। 1 2 3 चेक, 1 2 3 चेक, 1 2 3 चेक। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए नंबर्स आ गए थे और ये रहे उनके नंबर्स। अब हमें जो दिखाना था वो ये दिखाना था, इस पे तो प्रमोशन हो जाएगा जो आपको बोला। अब मैं यहाँ पे ना टोटल काउंट कितना है, 24 का काउंट है। आप इसको हमने सर 6 करोड़ के काउंट तक चेक कर लिया और ये प्रूवन है। ओके, रुकिए, हम फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर लगाएंगे और एक चीज आपको दिखाएंगे जो आप देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं 250 रिव्यू बोल रहा था वो क्यों बोल रहा था। 250 एंटर। तो आप यहां देखोगे करीब करीब, आने दीजिए, करीब करीब सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 लोग हैं जो 24, जिनके 250 रिव्यू से ज्यादा, इनकी रैंक हायर थी इसलिए दिखते हैं। अगर आप 500 का सैंपल उठाते ना तो 24 में 6 मतलब 20%, समझ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 24 में 6 अगर देखेंगे तो 20% के आसपास ही आएगा। हाँ, तो 20-22%। तो मैं यही समझा चाह रहा हूँ, बड़े सैंपल साइज में देखेंगे पूरे शहर में तो 10% भी नहीं हो सकता। तो आपको 250 रिव्यू क्रॉस करने में 3 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे और आप इसको 1 साल में 2.5 से 3,000 5,000 रिव्यूज भी कर लेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारा प्रोग्राम है। स्कोप ऑफ वर्क बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है, वो मैं आप लोग को समझा दूंगा। पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी गूगल पे लिस्टिंग शूट करें,
जिससे मैं आपको आपकी लिस्टिंग लाइव दिखा सकूं ये कैसे काम करेगा, क्यों काम करेगा। मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, आपको अपने बिजनेस का नाम और सिटी डालनी है, मैं साथ में देखता चला जाऊंगा। ओके, मौर्य कम्युनिकेशन वाराणसी, आपको देखते हैं सबसे पहले और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लिस्टिंग का क्या हालत है। ओके सर, मौर्य कम्युनिकेशन सिर्फ एक रिव्यू है और इधर देखें तो 8 रिव्यू हैं, तो कोई मतलब नहीं है। चलिए मैं 8 रिव्यू वाले उठा लेता हूँ। ओके सर, और इतनी सारी लिस्टिंग आपने कर रखी है सर, आई डोंट नो व्हाई। ओके, यहाँ नंबर अपडेटेड नहीं है तो ये तो लिस्टिंग 0 है, सिर्फ मोबाइल रिपेयर शॉप लिखा हुआ है, कोई आपको फोन नहीं कर पा रहा। सेम एआई इन्फोकॉम जैसा है, नंबर लाइव होगा, पहले महीने में रिजल्ट पाएंगे सर, और ऐसा रिजल्ट होगा आप सोच नहीं सकते। हम बहुत सारी मोबाइल शॉप के साथ काम कर रहे हैं, बनारस में भी हम एक काम कर रहे हैं मोबाइल शॉप के साथ, श्री इन्फोटेक करके हैं, उनकी 9 दुकानें हैं, तो श्री इन्फोटेक करके हैं उनके, हम बनारस में काम कर रहे हैं, तो वहां से हम उनको एग्जांपल आपको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, श्रेया फोटोग्राफर नासिक, फोटोग्राफर के लिए सर जो डेटाबेस है वो इस तरह से काम करता है, आपको कुछ नहीं करना है। जितने बिजनेस ओनर, 2800 बिजनेस कैटेगरी के ओनर्स हैं, इन सबको सर अपना प्रोफेशनल फोटोशूट कराना है गूगल के लिए। आप एक व्हाट्सएप चला दो, होटल का डेटा निकाल के किसी के लिए, गेट अ गूगल वेरीफाइड हाई क्वालिटी फोटोशूट फॉर योर बिजनेस एट 5000 रुपीज, और ये मैसेज आप चलाइए एक दिन में 500 लोगों को, महीना के 15,000 लोगों को नासिक में, और आप देखिए 15,000 में से आपको मिनिमम 1,000 लोग की आ जाएगी इंक्वायरी कि हमें फोटोशूट कराना है, क्योंकि आज की डेट में किसी भी बिजनेस की फोटोज अच्छी नहीं खींच के डली हुई और हर इंसान को कराना है। पहली प्रॉब्लम, आपने यहाँ पे 5 कैटेगरी डाली हुई है, 8 एट्रीब्यूट, सिर्फ 40 लोग देख पा रहे हैं सर। हमें बहुत सारी कैटेगरी एट्रीब्यूट और बहुत सारी चीजें अपडेट करनी होंगी, तब आपको रिजल्ट आएगा, और वो सॉफ्टवेयर आपके लिए वंडरफुल काम करेगा, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो फॉर्म भर, इफ यू हैव एनी रिक्वायर्ड किचन इंपॉर्टेंट फ्रीजर बॉक्स इंपोर्टेंट। अच्छा, आप अपना सेल कर रहे हैं, अच्छा ओके। कोई यूनिक सॉल्यूशन इंडिया, ओके, लैब क्लिनिक सर, मैं अंधेरी पेइंग गेस्ट आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। हमारे बहुत सारे होटल्स है सर आज की डेट में, मतलब हम ऑलमोस्ट 7-8 हजार क्लिनिक्स के साथ काम कर रहे हैं। आपका नंबर अवेलेबल नहीं है सर, अगेन वही प्रॉब्लम है, आप नंबर लाइक करा लीजिए, थोड़े से रिव्यू बढ़ाइए और रिजल्ट देखिए पहले महीने में क्या होता है। नॉट वेरीफाइड लिस्टिंग है, धंधा आ ही नहीं रहा है, 0 है, इसको बहुत बेटर किया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट, आप प्लीज फॉर्म भर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज इमीडिएट स्टार्ट हो जाएंगे आपके साथ, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर बिजनेस इन अ वेरी फर्स्ट मंथ। बट यस, टू गेट अ गुड बिजनेस आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए सर ने सब कुछ नाम पे डाल रखा है, और अब मैं इनकी लिस्टिंग के अंदर घुसूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी लिस्टिंग के अंदर क्या है। कैटेगरी देखिए, सिर्फ मोबाइल रिपेयर शॉप एंड मोबाइल सर्विस डाल रखा है। गूगल को आपके नाम से कोई लेना देना नहीं है सर, गूगल को यहां से मतलब था, यहां कुछ नहीं डाला आपने। वॉच रिपेयर, मोबाइल, बेकरी, स्क्रीन रिप्लेसमेंट, ये कुछ यहाँ नहीं डाला है, सर्विसेज में कुछ नहीं डाला, सिर्फ 2 आदमी आपको देख पा रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको अगर हम बेटर करेंगे, कैटेगरी एट्रीब्यूट, एसईओ, ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स, और फिर हर चीज का रिलेवेंसी, इसको चलिए आपने प्रोडक्ट एंड सर्विस डाली है, मुझे इस बात की खुशी है। ओके, तो ये जब हम सब चीजें अपडेट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स पहले महीने से दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ओके सर, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फॉर्म भरें, और मैं सर प्लीज वेबसाइट्स ओपन नहीं करूंगा, दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ वर्क। लक्ष्य कंप्यूटर क्लासेस, योर नंबर इज नॉट अवेलेबल, एक भी रिव्यू नहीं है, तो आपको कोई भी आप तक नहीं पहुंच सकता। तो अगर आप कोई भी एजुकेशन सेंटर चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं सर, आपका नंबर तो दिखना चाहिए। और ये एजुकेशन क्लासेस का मतलब कंप्यूटर क्लासेस के अंदर बाकी चीजें अपडेटेड नहीं है, ये सब अपडेट कराना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट आना शुरू होगा। अच्छा, फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको वो समझा देता हूं। तो आप लोगों को, अरे बाप रे इतनी सारी हैं, ठीक है मैं दिखाता हूँ। कोई यहाँ पे लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन जाना होगा। हम आपको रीच आउट नहीं कर पाएंगे सर, हम कोई भी डेटा सेव नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना नंबर, अपना मोबाइल नंबर, सिटी डालनी है, सब्सक्राइब नाउ करना है। इसके बाद आप ऑटोमेटिकली हमारे एक पेमेंट पेज पे जाते हैं, जहां से आप पेमेंट भी कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। और ये आपने किया सब्सक्राइब नाउ, यहाँ पे पेमेंट पेज में आपको सारे पेमेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप 5,900 रुपए पे करते हैं, जीएसटी इंक्लूडेड है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ आपको दुनिया के सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मेरी टीम इमीडिएटली आपको कॉल करेगी और आपका बिजनेस सेम डे से वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। ओके, मुझे एक सेकंड दीजिए। यस, हियर वी गो। चलिए, मैं मोबाइजिला मोबाइल रिपेयर सेंटर इन कोलकाता आपका एग्जांपल उठा रहा हूं। मैं एक एक करके सबके एग्जांपल लेना शुरू करूंगा सर, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी इंटरेस्टेड है फॉर्म भरते जाए, मेरी टीम बार बार फॉर्म डाल रही है।
सर आपकी लिस्टिंग अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए, आपकी लिस्टिंग करवानी पड़ेगी, देन आपको बिजनेस आ सकता है। ओके, आर्यन किचन कमर्शियल इक्विपमेंट। सर यहाँ ऐसे चैट बॉक्स में डाल के कुछ नहीं होगा कि किचन इक्विपमेंट की किसी को जरूरत है तो मुझे रीच आउट करें। जिसको किचन इक्विपमेंट की जरूरत है वो आपके पास है, और मैं आपको डेटाबेस का एक्सेस दे रहा हूँ हिंदुस्तान के सारे होटल रेस्टोरेंट का। आप उनको डायरेक्ट मैसेजेस करिए, आपके किचन इक्विपमेंट की सेल इतनी बढ़ जाएगी आप सोच नहीं सकते। आप हिंदुस्तान के हर एक होटल रेस्टोरेंट हर एक जगह का आपको डेटाबेस मिल जाएगा, उनको आप रीच आउट कर सकते हो कि आप किचन इक्विपमेंट सेलर हो, वो खरीदेंगे। एस्ट्रोलॉजर किचन इक्विपमेंट का क्या करेगा, और जिसको चाहिए वो ढूंढ रहा है पर आप दिख नहीं रहे हो, नॉट वेरीफाइड लिस्टिंग है सर, आपका बिजनेस जीरो परफॉर्म कर रहा है ऑनलाइन। और 2 रिव्यू है 3 रेटिंग के साथ। 3 रेटिंग के साथ मैं कभी जिंदगी में आपसे कुछ नहीं खरीदूंगा, क्योंकि इसका मतलब, चलिए मैं आइए आपके रिव्यू भी पढ़ देता हूँ, आप खुद ही सोच के बताइए। ये लिखा हुआ है एक 5 स्टार रेटिंग, एक बैड रेटिंग है। अमर मोदी जी ने एक अच्छा दिया है और दूसरे ने खराब दे दिया है। क्या समझ में आता है सर, इससे क्यों खरीदेगा कोई इंसान आपसे बिजनेस? इसको बढ़ाना होगा, इसको बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सही करनी होंगी। ठीक है सर, स्लो लेटली गो। अर्थवा इन्फोटेक नागपुर, चलिए थोड़ा थोड़ा स्लो जाएंगे सर। अब मैं एक एक आप लोग रिव्यू, आप लोग प्लीज फॉर्म भरते जाएं। ओके, तो आपको शीतल स्टील फर्नीचर गुड़गांव आपको दिखाता हूँ सर। स्टील फर्नीचर सर, आप जिस भी चीज के सेलर हो ना, आपके कस्टमर या होने वाले कस्टमर का मैं आपको नंबर दे दे रहा हूँ, जिससे आप आपका इतनी सारी लिस्टिंग है, इसमें कुछ भी अपडेटेड नहीं है। देखिए सर, शीतल स्टील फर्नीचर आपका कुछ भी अपडेटेड नहीं है। अब आप मुझे आके बोलेंगे कि यार मेरा वजन 110 किलो है, अब मुझे एक 6 पैक एब्स बनानी है, तो सर मैं 30 दिन में नहीं कर सकता। मेरे को आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है कि 2 रिव्यू से 250 रिव्यू जाने में आपको भी 2-2.5 महीने लगेंगे। वैसे यहाँ फोन नंबर लाइव नहीं है, लिस्टिंग वेरीफाइड नहीं है, कुछ नहीं है सर। ये सब कुछ अपडेट करके इसको चीजों को मतलब पटरी पे लाने में ना सर थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर रिजल्ट्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है सर आपकी लिस्टिंग में, कुछ अपडेटेड नहीं है, सब कुछ अपडेट करना पड़ेगा तब रिजल्ट आएगा। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं नेक्स्ट खोलता हूँ। ओके, क्विक सपोर्ट्स। ओके, द वेडिंग हेल्थ फोटोग्राफर कोलकाता। मैंने आपका देखा था सर अभी, कोलकाता वालों का नहीं देखा था। चलिए दूसरा एक और एग्जांपल है, तब ले लेते हैं। एजेंडा ये है सर कि आप लोग अगर अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं, मैंने आपको सब कुछ, अब आपका सर कुछ नहीं दिख रहा, ये वेडिंग, द वेडिंग हेल्थ फोटोग्राफर कोलकाता लिखने के बाद भी आपका नाम नहीं आ रहा, तो आपको कैसे कोई ढूंढेगा सर? तो आपकी लिस्टिंग को 0 मार्क्स मिलते हैं सर, बुरा मत मानिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं देख लेता हूं। पेइंग गेस्ट इन अंधेरी। सर पेइंग गेस्ट इन अंधेरी तो हो ही नहीं सकता ना। आपके बिजनेस का नाम क्या है, आप लोग समझने की कोशिश करिए। कोई अगर ये ढूंढेगा तो आप कहां से दिखाई दोगे? ये देखो, ये कोई आया है पेइंग गेस्ट इन अंधेरी ईस्ट। अब मैं इसमें लिस्टिंग डिटेल, 65 रिव्यू हैं, 250 करने होंगे सर। इसके अंदर 10 कैटेगरीज होनी चाहिए, 2 डली हुई है, सर्विस अपार्टमेंट सर्विस अपार्टमेंट। कोई कैटेगरी नहीं है, कुछ नहीं है। 250 एट्रीब्यूट आएंगे, 10 कैटेगरी आएंगी, हर एक चीज की प्राइसिंग आएगी, और गूगल ट्रैवल करके एक वर्टिकल अलग से है सर, जिसके थ्रू आपको बिजनेस और भी आएगा। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लैब क्लिनिक ग्रेटर नोएडा, मैंने आपका देख दिया है सर, मेरा भी लिए भी कुछ बताइए। आरडी उपाध्याय आपको भेजना होगा सर, तब मैं बता पाऊंगा कुछ। केडी फोटोग्राफर रांची झारखंड। ओके, अब सर फोटोग्राफर के लिए मैं बता चुका हूँ कि इतना बिजनेस आता है सर उस डेटाबेस का यूज करके कि आप थक जाओगे। नंबर लाइव नहीं है सर, 0 मार्क्स। केडी फोटोग्राफर, आपका कुछ भी बिजनेस नहीं हो रहा है गूगल से, 7 रिव्यू है, इसको बहुत बेहतर किया जा सकता है। अगर सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफर लिख रखा है, क्या सर आप प्रोफेशनल फोटोशूट नहीं कर दोगे? क्या आप रेस्टोरेंट का फोटोशूट, होटल का फोटोशूट, ये सब नहीं कर सकते? रियल एस्टेट फोटोशूट नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। ये फोन नंबर क्यों नहीं डाला है? ये सब जब डालेंगे तब तो होगा। वेडिंग फोटोग्राफर में प्री वेडिंग का क्या होगा? फिर आपका आज की डेट में बहुत सारी फोटोशूट्स हैं जो आपने नहीं डाला है। तो लेडीज, प्राइस 5,900 रुपए मंथली है सर। सिर्फ आपको कोई कमिटमेंट नहीं है, आपको यूज करना है सर्विसेज को, रिजल्ट देखना है मंथ ऑन मंथ, एंड देन डिसाइड करना है कि आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है कि नहीं। आपको रिजल्ट दिखाई देगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, बट यस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्प्लैश ऑटोमोटिव सर्विसेज। ओके, ये देखिए सिर्फ 3 कैटेगरी मेंशन है, कुछ भी मेंशन नहीं। 3 आदमी आपको देख पा रहे हैं। नंबर ऑफ रिव्यू बहुत अच्छे हैं। रिपेयर सर्विस में बहुत बिजनेस आ सकता है, इसको थोड़ा बेटर कर देंगे। रिजल्ट्स आपको पहले महीने से दिख सकते हैं क्योंकि आपके रिव्यू बहुत अच्छे हैं। मैं गारंटी कर सकता हूँ, चीजें इंप्रूव कराइए, रिजल्ट पहले महीने से इंप्रूव हो जाएगा सर। अगर आपके रिव्यू अच्छे हैं, रिव्यू अच्छे नहीं है, तो रिव्यू अच्छे करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ रिव्यू अच्छे हो जाएंगे। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और मनीष रॉय स्टूडियो,
सर सिटी नहीं डालेंगे तो मनीष राव स्टूडियो तो कम से कम 1,000 होंगे सर, 1,000 भी नहीं सर, 10,000 होंगे। देखिए मुझे क्या पता आपका फरीदाबाद हरियाणा वाला होगा, तो चलिए लगा देते हैं। अगेन आपके में सर, आप लोग के में सर वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये बात मानिए ना मानिए। और आपके फोटोशूट में बहुत अच्छा फोटोशूट डाला होना चाहिए, फोटोग्राफी स्टूडियो बस लिखा हुआ और कुछ भी मेंशन नहीं है। अगेन कुछ भी बिजनेस आपको नहीं आ रहा है, 38 रिव्यू है, बहुत बेहतर किया जा सकता है सर, कराइए। आपको वेडिंग हार्ट, द वेडिंग हार्ट फोटोग्राफी इस आपका देख लेते हैं सर। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज ट्राई टू फिल अप द फॉर्म। आप सर्विसेज लेके देखिए मिनिमम 3 महीने के लिए, मैं हमेशा यही बोलूंगा। आपकी गूगल पे लिस्टिंग ही नहीं है ऐसा लगता है, तो मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो आई हैव टू स्किप द लिस्टिंग एंड गो अहेड अगेन। तो प्लीज अगर नहीं है लिस्टिंग तो लिस्टिंग करवाइए इसको इमीडिएट बेसिस पे। यू आर लूजिंग आउट अ रेवेन्यू ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज अगर आपका गूगल में बिजनेस पे अच्छे से अपडेटेड नहीं है तो। ओके, डिलाइट टेलीकॉम सर, डिलाइट टेलीकॉम आपको दिखा देता हूँ। हर शहर में सर मोबाइल फोन जैसे ही खराब होता है कस्टमर बाजू वाले से बोलता है भैया प्लीज दिखाओ मुझे कैसे। 692 रिव्यू सर, अमेजिंग है। कैटेगरी एट्रीब्यूट वगैरह सब अपडेट करवाइए, फिर देखिए सर आपको क्या रिजल्ट आता है। सिर्फ सेलफोन स्टोर लिखा हुआ है, इसको बहुत बेटर किया जा सकता है। यू विल गेट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स, मैं आपको गारंटी करता हूँ। इसको बेटर करवाइए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे लाइफ में, इतना बिजनेस आएगा। ओके, मैजिक आई फोटोग्राफर, ओके सिर्फ फोटोग्राफी आ रही है सर, कोई और भी कैटेगरी आती तो मेरे को अच्छा लगता है। ओके मैं देख रहा हूँ सर, आप लोग का भी सब देख रहा हूँ। अलाउ मी अ सेकेंड। वेडिंग इन इंडिया, मैजिक आई फोटोग्राफर सर नहीं मिल रहा है कुछ भी मुझे आपका, तो फिर भी अगर ये हैं आप तो मैं आपको देख लेता हूँ। कुछ भी नहीं है सर अपडेट, नो बिजनेस फ्रॉम गूगल। सर मनीष राव मैं आपके देख चुका हूँ, मनीष राव स्टूडियो कुछ भी अवेलेबल नहीं है आपके बिजनेस में। फॉर्म कहाँ से फिल करना है, फॉर्म सेंड किया हुआ है सर टीम ने, ये फॉर्म है, मैं इसको कॉपी करके डाल रहा हूँ। मनीष राव जी आपका मैं देख चुका हूँ, आपके बिजनेस में कुछ भी अपडेटेड नहीं है, आप फॉर्म भर दीजिए अगर आपको आगे इसमें जानना हो। ओके, क्विक सपोर्ट करने के बारे में भी बोलिए सर। क्विकली सपोर्ट्स, क्विकली सपोर्ट्स, आई डोंट अंडरस्टैंड सर। ओके सो माइक्रोसॉफ्ट मल्टीसॉफ्ट सॉल्यूशंस बैंगलोर आपका देखते हैं। चलिए, तो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पे देखा जाए तो 178 रिव्यू है, रिव्यू बढ़िया है सर। आइए आपके बारे में थोड़ा अंदर जाके जानने की कोशिश करते हैं कि आप करते हुए। कंप्यूटर स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, रिपेयर सर्विस, बहुत कुछ अपडेट करना पड़ेगा, रिजल्ट्स आ जाएंगे। कैटेगरी देखिए सर, कैटेगरी अपडेटेड नहीं है ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मनीष राव जी आप मुझे 50 बार भी लिख देंगे तो वही खुलेगा जो मैंने खोल के आपको दिखाया है। सो प्लीज आप स्पैम करना बंद करिए इस ग्रुप में, मेरे को और लोग का भी देखना पड़ेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। ओके, क्लिक एंड ब्राउज कोलकाता, ठीक है। कैन समवन प्लीज आस्क मनीष राव जी टू स्टॉप सेंडिंग द मैसेजेस इन द ग्रुप, मैं बाकी लोगों को भी देख पाऊं, जिससे मैंने मल्टीसॉफ्ट बैंगलोर तो देख दिया है। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, सो व्हाट यू गाइस गोइंग टू डू इज, मैं आपका देख चुका हूँ सर। शीतल फर्नीचर आपके में नहीं था, बिजनेस नहीं, बस ये आप प्लीज फॉर्म फिलअप कीजिए और इस फॉर्म फिलअप करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन लिंक से रजिस्टर कीजिए और रिजल्ट देखिए अपने बिजनेस के लिए। हम आपको सर एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फेसबुक, इंस्टाग्राम मैनेजमेंट, हर एक चीज करके दे रहे हैं और इससे आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ आएगी। जी हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, महीने 2 महीने 3 महीने, पर आप इतने का बोर्ड बनाते हो सर, एक ऑनलाइन दुकान को भी उतने अच्छे से बनाइए। देखिए सर 5 कैटेगरी है, 8 एट्रीब्यूट है, पहले ही बता चुका हूँ श्रेया फोटोग्राफी जी। ये सारी चीजें अपडेट करानी पड़ेंगी, रिजल्ट दिखाई देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ये नहीं है आपका तो यहाँ दिल्ली एंड नियर बाय एरिया क्यों लिखा हुआ है, आप नासिक में रहते हो और सर्व एरिया में दिल्ली एंड नियर बाय एरियाज लिखा हुआ है, ये कैसे सर? नासिक में फोटोशूट नहीं करते क्या? ठीक है, तो ये सही करने पड़ेंगे सर, रिजल्ट्स आपको अपने आप आ जाएगा। ओके, एनीथिंग? सो लेडीज एंड जेंटलमैन इट्स वेरी सिंपल, आपको बस जाना है, आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है एंड यू विल गेट द लिस्टिंग डिटेल्स। थैंक यू।
ओके सो बस ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, आप ऑनलाइन रेंट बिजनेस नेम सर मैं आपको बता चुका हूँ, महासेवा ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट के लिए आईमैक्स मोबाइल सूरत, आप प्लीज फॉर्म भरिए। जिसका भी मोबाइल स्टोर है, जिसका भी बिजनेस है, आप प्लीज फॉर्म भरिए। मेरी टीम आपको बता देगी। आई हैव टू एंड दिस वेबिनार नाउ। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम किस तरह से काम करते हैं। ओके आईमैक्स मोबाइल आपका देख लेता हूँ मैं, लास्ट सूरत में है। इसको इम्प्रूव कराइए सर, बहुत बिजनेस है गूगल से। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ भी अपडेटेड नहीं है सर, नॉट वेरीफाइड लिस्टिंग है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता इस लिस्टिंग का। थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर।